तो भाई आज की कहानी है झगड़ू ताऊ की, जो कि एक रोचक हास्य कथा है। चौधरी चौकड़ सिंह पर परमात्मा की पूरी कृपा थी भाई। अपना खूब लंबा तड़ंग शरीर, उत्तम स्वास्थ्य, सैकड़ों बीघा जमीन थी जो सोना बोलती थी भाई। 3 मंजिला हवेली पूरे गांव में उन्हीं की थी, जो उनके बहवे का योगशान करती हुई दो दो कोस से दिखाई देती थी। दो लड़के थे, एक लड़का पढ़ लिख कर इंग्लैंड चला गया था, दूसरा अपने इलाके का नामी पहलवान था। क्या बात है भाई, बड़ा छोरा जगड़ू ताई का पहलवान था। अच्छा, घर में कई गाय भैंस थी। चौधरी अपनी ढलती उम्र में भी 4-5 शेर दूध कटपटा जाता। क्या बात है, काम धाम नौकर चाकरी करते थे भाई। चौधरी तो चौपाल पर बैठा हुआ मजे से हुक्का गुड़गुड़ाता रहता था। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था, सो पंचायत का सरपंच भी था। उसका असली नाम चौकड़ सिंह कुछ इनके गिने लोगों को ही मालूम था। वैसे सब उसे झगड़ू ताऊ के नाम से ही जानते थे। वह बहुत ही बढ़िया स्वभाव का हंसमुख आदमी था। क्रोध करना तो वह जानता ही नहीं था। फिर भी उसके नाम के साथ झगड़ू विशेषण क्यों चिपका गया, ये कोई नहीं जानता। इस बात पर भी सभी गांव वालों को आश्चर्य था, परंतु नाम तो प्रचलित हो गया था, सो हो गया। कहते सब उसे झगड़ू ताऊ ही थे। ताऊ कहकर भी वह लोग ही पुकारते हों जिनका चौधरी सचमुच ताऊ था। ऐसी बात ना थी। जिस प्रकार उसके नाम के साथ झगड़ू चिपक गया, उसी प्रकार ताऊ भी। उससे बड़ी बड़ी उम्र के वृद्ध भी उसे ताऊ कहकर ही पुकारते थे। ये पूछना चाहते हो कि मुझे सबसे अधिक कौन सा काम पसंद है, तो हुजूर चौपाल में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हं, काम धंधा कुछ नहीं, गुड़गुड़ाते रहो, लिपिक ने लिखा। फिर खाते कहाँ से हो? प्रतिवादी ने वकील से कहा। बात ऐसी है सरकार, आपकी कृपा से 2 बेटे हैं। बड़े लड़के की शादी हो चुकी है, बहू बड़ी भाली है साहब। बड़े घर की बेटी जो ठहरी, उसका बाप पूरी जिम्मेदार है। हाँ, वह अपने ब्याह में इतना दहेज लाई साहब कि क्या बताऊं। बताओ साला, इतना झगड़ू ससुरा दहेज मांग लिया। हमारे समाधि का स्वभाव भी बड़ा ही अच्छा है हुजूर। अरे साला, समाधि नहीं समधी। इतना बड़ा आदमी होकर भी उसे घमंड छू तक नहीं गया। अबे क्या बक रहा है ताऊ? मैं आपको ये बताना चाहता था सरकार कि भले आदमियों की औलाद ही भी भली ही होती है। मेरे बेटे की बहू भी भोजन बनाते ही सबसे पहले मेरे लिए ही थाली लगाकर चौपाल में भेजती है। सो खाने पीने का कोई कष्ट नहीं है, सब आपकी दया है सरकार। और साहब, मेरे बेटे की बहू भोजन बनाती ही बड़ा स्वादिष्ट है। आप आप भी पधारें तो कभी। बस बस झगड़ुताओ, तुम्हारी गवाही पूरी हुई, अब तुम जा सकते हो, जज ने कहा। वादी ने वकील ने भी अपने ग्राहक से कहा, किसी जोकर को पकड़ कर लाए हो तुम। जज ने कहा, शब्द की तुम्हारी गवाही पूरी हो गई, व्यंग में ही कहे थे। वास्तव में चौधरी की गवाही अमान्य ही ठहर गई थी। अदालत से बाहर निकलते ही चौधरी के मित्र ने उसने कहा, क्यों रे बचिया के ताऊ, ऐसे ही गवाही दी जाती है। प्रसंग में कहा था। तो ताऊ पलट जवाब देना चाहते थे, लेकिन ताऊ ने उसे कुश्ती का चैलेंज दे दिया।